स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए एमसीक्यू। बोर्ड एग्जाम 2026 में ये आएंगे ही आएंगे। आपके इस क्लास से 20 अंक फिक्स हो जाएंगे, 20 अंक फिक्स होंगे एमसीक्यू पे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं या शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? ये हैं हमारे शुक्ल युग के। काय के हैं? ये हैं हमारे शुक्ल युग के लेखक, शुक्ल युग के। अगले पे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, यशपाल, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? हैं हमारे कौन? मुंशी प्रेमचंद। अगले चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त? लहरों के राजहंस हमारा इनका नाटक नहीं है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, रीतकाल की रचना है। रीतकाल की कौन सी रचना है? रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी या रामचंद्रिका? कौन सी हमारी? रामचंद्रिका। ये हमारी रीतकाल की रचना है। आगे चलते हैं। अगला हमारा, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। क्या की रचना है? इनकी रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने की थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी या जयशंकर प्रसाद की रचना है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है? ये हमारी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अगला है हमारा, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के कौन है संपादक? केशव, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, जिनको हम आज्ञेय जी के नाम से जानते हैं? कौन है हमारे तार सप्तक के संपादक? आज्ञेय जी। अगले पे चलते हैं। मुख मयंक समुमंज मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख मयंक समुमंज मनोहर, इस पे हमारा प्रयुक्त अलंकार बताना है। कौन सा है हमारा प्रयुक्त अलंकार? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या उभय अलंकार? इस पे यह है हमारा उपमा अलंकार, इसमें उपमा दी गई है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24। आगे चलते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास या द्विगु समास? चौथा है हमारा द्विगु समास। कौन है ये? हमारा द्विगु समास है। आगे चलते हैं। ताभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। ताभी शब्द का हमारा विभक्ति और वचन बताना। ये हमारा द्वितीय द्विवचन है या चतुर्थी एक वचन है या पंचमी का एक वचन है या फिर तृतीया बहुवचन है? ताभी हमारा क्या है? तृतीया का बहुवचन है। क्या है हमारा? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। अगले पे चलते हैं। 11, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर हमारे कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या यशपाल हैं या प्रेमचंद्र हैं या राजेंद्र यादव हैं? ये है हमारे पंच परमेश्वर के मुंशी प्रेमचंद्र। आगे अगला है हमारा, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु या जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा? तो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हमारे कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तार सप्तक के 3 प्रकाशन वर्ष हैं। ये हमारा पूछा है पहला प्रकाशन वर्ष। पहला हमारा प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। दूसरा हमारा प्रकाशन वर्ष क्या है? सेकंड जब प्रकाशन वर्ष हुआ था, सेकंड क्या है हमारा? 1951। और जो हमारा थर्ड हुआ था, थर्ड कब हुआ था? 1959 पे। ठीक, और किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आएगा। तार सप्तक का संपादक या प्रकाशन किसने किया था? तो ये हमारा कौन किया था? इतने में और इतने में ये हमारा हुआ था 1943, 1951 में, 1959 में। किसने किया था? आगे जी ने। किसने किया था? आगे जी ने किया था। तो आपका
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष और इनके संपादक, ये आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्या इसके 2 क्वेश्चन पूछ ले या 3 पूछ ले, लेकिन इसके 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछना ही पूछना, आएगा ही आएगा वो। आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारा, आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक आधुनिक युग की हमारी मीरा कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या सुमित्रा कुमारी सिन्हा है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जी हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, कुंठा और निराशा, श्रृंगार और प्रेम वेदना, या नारी के प्रति परिवर्तन का दृष्टिकोण, या रीति ग्रंथ का निर्माण। तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना हमारी प्रमुख प्रवृत्तियां छायावाद युग की। बिहारी जी की काव्य शैली है, बिहारी जी की काव्य शैली कौन सी है, मुक्तक, प्रबंध, काव्य खंड, या ये सभी। तो कौन है हमारी, मुक्तक। बिहारी जी की काव्य शैली मुक्तक शैली है, मुक्तक। आगे चलते हैं, अगला हमारा हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारा, हास्य रस का हमारा स्थायी भाव होता है हास, क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा हास। शोक हमारा होता है दुख का, करुण का, ये हमारा होता है करुण का। उत्साह हमारा होता है वीर रस का, ये वीर रस, करुण रस और हास्य रस तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो उत्साह का हो जाएगा वीर रस का, वीर का है हमारे ये स्थायी भाव, ये है करुण रस का हमारे स्थायी भाव शोक। हास्य का है हमारे स्थायी भाव हास, ये हास होगा, क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, हास। ठीक, अगले पे चलते हैं, अगला हमारा है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं, उस छंद को क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं, विषम छंद बोलते हैं, या मुक्त छंद बोलते हैं, या सम छंद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस छंद में प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा है, तो एक समान मात्रा होंगी तो क्या होगा, सम छंद। क्या होगा, सम छंद, क्योंकि एक समान बोला है ना, एक समान मात्राएं, एक समान मात्राएं आपको दिया है ऊपर, तो क्या होगा, सम छंद। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा, अनंत शब्द में से कौन सा उपसर्ग है, अनंत शब्द में से कौन सा हमारा उपसर्ग है। तो इसमें अन होगा, या अन होगा, या आ, या अंत होगा, क्या होगा हमारा अन। ठीक, अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा, जब वाच्य के भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है, तब हमारा वाच्य क्या होता है, जब उसके भाव की प्रधानता होती है। क्या क्या भाव, सीधा लिखा है आपका क्वेश्चन में ही भाव, तो इसमें क्या होगा हमारा भाववाच्य। सीधा भाव जब लिख दिया है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य होता है, और जिसमें कर्ता कर्ता की प्रधानता होती है, जो कार्य करता है उसकी प्रधानता दी जाए तो क्या होता है, कृतवाच्य होता है। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिए, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंचे, और हाँ, वो भी पढ़ सकें, वो भी पढ़ के अच्छे नंबर ला सकें। अब बाकी आपको पूरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।